वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को नमस्कार। और मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड जो पूरी जो डेट्स हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी आपके फॉर्म जो हैं कब तक भरे जाएंगे, आपकी फ़र्स्ट जो कट ऑफ है वो कब आएगी, आपकी फ़ीस कब जमा होगी, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम जो हैं आज चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद है कि इस चर्चा के माध्यम से हम लोग जो हैं सफल रहेंगे आपको ये बताने में कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की प्रक्रिया है वो कब तक कंप्लीट हो पाएगी और आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेज जो हैं कब से शुरू होंगी, सत्र आपका कब से शुरू होगा। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद मेरा ये मानना है कि चाहे वो सेकेंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, चाहे बड़ी बड़ी क्लासेस के हों, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट नहीं भी हों, तो भी आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि सब लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि प्रक्रिया कब कंप्लीट होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो कौन कौन से हैं, और जिसके माध्यम से कि कोई भी स्टूडेंट्स जो है वंचित नहीं रह पाएगा पूरी प्रक्रिया से, और समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा करके फीस वगैरह जमा करा करके वेरिफिकेशन करा करके जो है सफल होगा। तो ठीक है, अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ पूरी प्रक्रिया को दोबारा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है ना वो बढ़ा दी गई है। पहले ये 7 तारीख थी, इसे बढ़ा करके अब जो है 14 सितंबर कर दिया गया है। 14 सितंबर जो है इसकी तिथि को कर दिया गया है। और इसलिए अब आप लोगों को, और यदि कोई स्टूडेंट्स अभी भी फॉर्म भरने से छूट गया है या चूक गया है, तो आप लोग अभी भी फर्स्ट ईयर के फॉर्म जो हैं भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात है कि ऑनलाइन सत्यापन इसका कब तक होगा कॉलेजों में, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म आपकी चेक होते हैं वो चेक कब तक होंगे, तो वो कॉलेज स्तर का काम है। वो तिथि आपके लिए शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें तब तक आपका काम जो है कंप्लीट करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 17 तारीख तक जो है आपके फॉर्म्स का सत्यापन होगा। इसके बाद जो पहली सूची आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट मेरिट आएगी आपकी वो 20 तारीख को आएगी, 20 सितंबर को। यानी जो आपका कट ऑफ है, किन बच्चों का एडमिशन जो है हुआ है और किन का नहीं, उसके बारे में पता आपको लगेगा कब, 20 तारीख को। यानी 20 सितंबर तक आपको वेट करना होगा। इसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि आपका एडमिशन रेगुलर बेसिस पर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हुआ है या नहीं हुआ है, आप किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, इसके बारे में आपको पता लग पाएगा। इसके बाद जो है आपको मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं ई मित्र पोस्टिंग की जो अंतिम तिथि है वो आपकी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। इसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो 25 तारीख तक जो है आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकेंगे और 27 तारीख तक आप लोग जो है फीस जमा करा सकेंगे। इस टाइम पर बच्चों को कुछ ध्यान रखना होगा। ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी इसके बारे में भी मैं आपको समय रहते बता दूंगा कि ये प्रक्रिया जो है किन चरणों से होकर के गुजरेगी और किस प्रकार से कंप्लीट होगी। क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया में होता क्या है कि हम लोग कई बार भूल जाते हैं, पूरी प्रक्रिया को इग्नोर भी कर देते हैं और उसी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हमें अपने पास रखना होगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन, यानी जिन लोगों ने फीस जमा करा दी है उनकी जो लिस्ट है वो लग जाएगी 29 तारीख को। और सब्जेक्ट अलॉटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 अक्टूबर को जो है ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस और आपको जो है सब्जेक्ट अलॉटेड कर दिए जाएंगे। आपको कौन कौन सी विषय मिली है इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। और 2 तारीख से यानी 2 अक्टूबर से आपका जो सत्र है वो नियमित तौर पे शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इग्नोर नहीं करें। और इग्नोर करने से नुकसान होता है, आपका होता है, ऐसा नहीं कि हमारा होता है, बट आप लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको किसी परिस्थिति में भी इन जो आदेश हैं इनकी अवहेलना नहीं करनी है और इसी के हिसाब से चलना है।
ST SC वाले जो हैं उनके सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो अपने पास उनको रखने हैं। यदि कोई बहुत पुराना है तो आप लोग ई मित्र पे अप्लाई कर दो, हालांकि उनके वैलिड होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके जो आजकल नए डिजिटल सिग्नेचर वाले जाति प्रमाण पत्र आ रहे हैं वो बनवा लोगे तो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी। बहुत पुराने सर्टिफिकेट्स को लेकर के ढोना और चलना जो है मेरे हिसाब में ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। प्रक्रिया के हिसाब से आपको नए दस्तावेज बना लेने चाहिए। बात आती है ओबीसी की, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, अदरवाइज उनकी कैटेगरी जो है चेंज कर दी जाएगी और प्रवेश जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों के अभी भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, सरकार ने उनको वक्त दिया है, टाइम दिया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर रखें और आप लोग जो हैं अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है, तो अब हम लोग पुनः मैं आपको एक बार से रिवीजन बेसिस पर करवा देता हूँ कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होने वाली है। देखिए, अंतिम तिथि में परिवर्तन किया गया है। पहले 7 तारीख थी, 7 तारीख से बढ़ा करके 14 कर दिया गया है, यानी 14 तारीख तक आप अभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी राजकीय महाविद्यालयों के लिए ये खुला हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है जो पहली लिस्ट आएगी वो आपकी 20 तारीख को आएगी। तो ये 20 तारीख को आपको ध्यान रखना है, यानी जिन तिथियों का आपको ध्यान रखना है उन तिथियों के बारे में आपको मैं बहुत स्पष्ट बता दूं। तो पहली तिथि जो है वो यही है 14 तारीख, इसके बाद अगली तिथि 20 तारीख है, इसके बाद अगली तिथि जो है 25 तारीख है, आपको मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है। इसके बाद अगली जो तिथि है कट ऑफ आपकी ऑनलाइन फीस जमा कराने की वो 27 तारीख है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगली जो तिथि है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सब्जेक्ट अलॉटमेंट, यानी उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो विषय है वो कौन कौन सी हैं। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में विषय की जो है समस्या रहती है। स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें कोई और विषय मिला होगा, उनको लगता है कि उनको वही विषय मिला होगा जो उन्होंने भरा है। ऐसा होता नहीं है। नंबर ऑफ़ सीट्स जो अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर आपको ये मिलता है। तो कई बार आपकी जो डिजायर्ड सब्जेक्ट है, जो वांछित विषय है, वो नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये पर्याप्त भी है आप लोगों के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो नियमित तौर पर चैनल पर रहते हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मैसेज को प्रसारित ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट जो है वंचित ना रहे इस प्रवेश प्रक्रिया से। क्योंकि ऐसा होता है कि डेट्स निकल जाती हैं कई बार, और बच्चों की जो डेट्स हैं निकल जाने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि उनका प्रवेश नहीं हो पाता है, वंचित हो जाते हैं, उन्हें प्राइवेट पढ़ना पड़ता है। तो सरकार ने इतना लंबा समय आपको दिया है फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। और इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि इस बार एक और काम हुआ है, वो ये है कि देखो फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और इसके अतिरिक्त एक काम राजस्थान सरकार ने ये किया है कि आपको समय बहुत ज़्यादा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जो है खुद को अपडेट रखें और मेरे साथ जुड़े रहें यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों के माध्यम से। थैंक यू सो मच बच्चों।